हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द हैप्पी प्रिंस के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि आंसर राइटिंग स्किल्स कैसे होती हैं, कैसे आंसर लिखे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन को समझा जाता है, एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद आंसर्स को ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू द courtiers कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? इज़ ही रियली हैप्पी? वॉट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? क्वेश्चन में पूछा है कि जो प्रिंस के महल में जो लोग काम करने वाले थे, कोर्ट में जो भी लोग रहते थे वहाँ पर, तो वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों समझते थे? क्या वो सच में हैप्पी था? और व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम, और उसने अपने आसपास क्या देखा? अब आंसर को करने का तरीका क्या है? सबसे पहला फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए, इसमें 3 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला कि उसके जो कोर्ट में, जो उसके महल के अंदर, पैलेस के अंदर जो लोग रहते थे, वो उसको क्यों हैप्पी समझते थे, क्यों उसको हैप्पी बोलते थे? दूसरा, क्या वो सच में हैप्पी था? तीसरा, उसने अपने आसपास क्या देखा? सबसे पहले हम सबसे पहले पार्ट को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं हिंदी में बताऊंगी, उसके बाद आपको इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। वाई डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? जो उसके कोर्टियर्स थे वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों बोल रहे थे? वो इसलिए बोलते थे क्योंकि जो प्रिंस था वो महलों के अंदर ही पला बड़ा था। वो कभी महल के बाहर जो भी मिजरीज थी उसने कभी देखी ही नहीं थी। वो हमेशा खुश रहता था क्योंकि जो प्रिंस होते हैं उनके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है, सारी सुख सुविधाएं होती हैं, है ना। तो जिसके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं वो कभी क्यों ही सैड होगा? इसलिए जो प्रिंस था वो हमेशा हैप्पी रहता था। सबसे पहला रीज़न यही है कि प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों बोला जाता था। अब इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन क्या होगा? द कोर्टियर्स कॉल्ड द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस बिकॉज ही वॉज हैप्पी इनसाइड द palace as well, because as he was the king of the kingdom, so he did not had to fear about anything in his life. He was born with a golden spoon, you can say. So that is why the prince was really happy. He had never seen the miseries of the town, and he had never visited in between the people of the town, so he did not knew the real aspect of the city, so he was always happy. Next question, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का ही नेक्स्ट पार्ट, इज ही रियली हैप्पी? क्या वो सच में हैप्पी था? When he died, जब वो मर गया, उसके बाद जब उसका स्टैचू लगा दिया गया सिटी के बीचों बीच, तब उसने पूरे शहर को देखना शुरू किया। तब उसको पता चला कि जो महल में लाइफ थी, महल के बाहर लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। लोग भूख से तरस रहे थे, लोग गरीब थे। जो अमीर लोग थे वो अपने गार्डन्स में खुशियां मना रहे थे, और जो गरीब लोग थे वो बेचारे और गरीब हो रहे थे। उनके पास खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए नहीं था, कितनी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। और जो रिच पीपल होते थे उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो तो अपने लॉन्स में पार्टी करने में बिजी होते थे, है ना। इज ही रियली हैप्पी? तो आपको यहाँ पे बताना है, नो, ही इज़ नॉट रियली हैप्पी। आफ्टर ही डाइड, हिज स्टैचू वॉज बिल्ट over a very huge pillar, and the statue was placed in between the center of the city, from where the statue can see the all around areas of the city. He saw that the city has very miserable condition. People are living in a very miserable condition. People do not have basic necessities to live upon. Children are begging for the food. They do not have proper amenities. But the rich people are very happy, and they are celebrating everything. They are enjoying in their gardens. But the rich people are sitting outside the gates, and they are begging for the food. वॉट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? उसने क्या क्या देखा? उसने यही सारी चीज़ें जो मैंने भी आपको बताई, कि उसने सारे अमीर लोगों को एंजॉय करते हुए देखा और गरीब लोगों को और परेशान होते हुए देखा। तो ही सॉ मैनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, सेमेस्ट्रेस कौन होती हैं? जो कपड़े सिलती हैं, है ना, टेलर्स। तो a seamstress was embroidering a gown for the for the queen's maid of honor. And her son was very hungry, and he was ill also. He was asking for oranges, but she had only river water to give, so her son was also crying. Second point आप इसमें लिख सकते हो कि he saw a poor matchstick girl who was selling matchstick. Her matchsticks fell into the drain. They all were wet, and she was crying because her father was going to beat her, because she would not be able to sell those matchsticks, and her father would beat her. थर्ड चीज़ आप क्या बताओगे? थर्ड चीज़, द राइटर, द पोएम राइटर, द प्ले राइटर एक्चुअली, हु वाज राइटिंग द प्ले इन हिज गैरेट. तो यू कैन टेल ऑल दीज पॉइंट्स इन दिस क्वेश्चन. Why does the happy prince send a ruby for the seamstress? What does the swallow do in the seamstress house? फर्स्ट पार्ट क्या है? हैप्पी प्रिंस ने अपना जो रूबी था वो सेमेस्ट्रेस को क्यों दिया? इसका आंसर सिंपल सा है, क्या? क्योंकि सेमेस्ट्रेस जो थी उसको हैंड से एम्ब्रॉयडरी करनी थी क्वीन की मेड ऑफ ऑनर के लिए। उसको कोट बॉल में उस गाउन को पहनना था। उसके अलावा जो उसका बेटा था वो बुखार में तप रहा था, और उसके पास उसको खिलाने के लिए पैसे भी नहीं थे।
है ना। तो आपको यही आंसर इसमें डिस्क्राइब करना है कि ही सॉ दैट द पुअर सेमेस्ट्रेस वाज सूइंग द एम्ब्रॉयडरी ऑल ओवर द साटन गाउन एंड हर सन वाज लाइंग एट द कॉर्नर ऑफ द रूम who was very sick, and he was asking for oranges, but she did not had money to buy oranges. Instead she gave him the river water to drink. So because of that her son was also crying, and so he was very ill, so he could not sleep as well. So that is why the happy prince asked the swallow to take out the ruby from the sword hilt and give it to her. What does the swallow do in the seamstress house? अब swallow ने seamstress के house में क्या किया था? swallow ने जब swallow seamstress के घर गया था तब उसने देखा था कि जो seamstress थी वो सो चुकी थी थक के, और उसका जो बेटा था वो बुखार में तप रहा था, तो वो करवटें चेंज कर रहा था, करवटें चेंज करने की वजह कर रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी, है ना। तो उसने क्या किया था, swallow ने सबसे पहले तो वो जो रूबी था उसको टेबल पर रख दिया था, जहाँ पर हैंड का जो ग्लव्स होता था उसके बगल में रखा था, और उसके बाद फ्लटर किए थे अपने विंग्स को, जो बेबी बॉय था उसके सिर के पास जाकर अपने पंख फड़फड़ाए थे, जिसकी वजह से उसको ठंडी हवा लगी थी, और उसने गुनगुनाया था कि हाँ अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, और उसके बाद वो सो गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे आप? द स्वॉलो, व्हाट डज द स्वॉलो डू इन द सेमेस्ट्रेस हाउस? स्वॉलो ने क्या किया सेमेस्ट्रेस के हाउस में? ही फ्लू टू द सेमेस्ट्रेस हाउस, ही फाउंड आउट दैट द सेमेस्ट्रेस वाज asleep because she was very tired of embroidering. So he put the ruby on the table and he fluttered his wings over the boy's head, who was unable to sleep. When while fluttering, the boy felt very relieved in his sickness, and he said to himself, I am feeling better now, maybe my fever will go, and he went to sleep. Question number 3. For whom does the prince send the sapphires and why? अब इसने बोला है कि प्रिंस ने जो सफ़ायर थे वो किसको किसको भिजवाए थे और क्यों भिजवाए थे। अब प्रिंस के पास 2 सफ़ायर थे, 1 रूबी था, 2 सफ़ायर थे। इस क्वेश्चन में सफ़ायर के बारे में पूछा है। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि जो रूबी था वो लेडी को दिया था जाकर, जो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। जो 2 सफ़ायर्स थे, सबसे पहला सफ़ायर किसको दिया था? सबसे पहला सफ़ायर उसने पोएम राइटर को दिया था, दूसरा प्ले राइटर को दिया था, सॉरी, और दूसरा वाला जो सफ़ायर था वो उसने लिटिल गर्ल को पहुँचवाया था। तो किसको किसको दिया? Who does for whom does the prince send the sapphires? The prince sent the sapphires for 2 people. One, the young man who was writing the play for the theater. The second sapphire was sent to the little girl who was selling the matchstick. रीज़न देने हैं अब इन दोनों में। तो जब भी आप पहला वाला आंसर लिखेंगे, जो भी आप फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, उसमें आपको वाई का भी आंसर उसी पार्ट में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सबसे पहले ये बता दिया कि पहला उसने उसको दिया जो राइटर था, और दूसरा उसने मैचस्टिक को दे दिया, फिर रीज़न में पहले वाले का रीज़न लिखा और बाद वाले का रीज़न लिखा। नहीं, सबसे पहले आपको लिखना है कि जो यंग राइटर था उसको भिजवाया था क्योंकि वो ठंड से कांप रहा था, उसको गैरेट में आग जलाने के लिए भी उसके पास लकड़ियाँ नहीं थी, और वो भूख से फेंट हुआ जा रहा था, तो उसको उसकी कंडीशन देखकर तरस आया था। सेकेंड चीज़, अब सेकंड वाले में आप ये लिखेंगे कि जो सेकंड सफ़ायर था वो उसने छोटी लड़की के पास भिजवाया था जिसके मैच स्टिक्स जो थे वो गटर में गिर गए थे या नाली में गिर गए थे, और उसके जो फादर थे वो उसको पीटते अगर वो शाम तक पैसा ना लेके आती उस माचिसों को बेच के। तो प्रिंस ये सारी चीज़ें नहीं देख पाया, और इसी वजह से उसने अपने दोनों सफ़ायर्स को उन दोनों के पास पहुँचवाया। नाउ द आंसर इन इंग्लिश। द प्रिंस सेंड द फर्स्ट सफ़ायर टू द यंग मैन हु वॉज राइटिंग द प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। ही वॉज यंग, he had brown hair and he had crisp hair, he had red lips which were just like pomegranate. He was leaning over his desk and he was trying to write something, but and he was sitting in his garret. His garret did not had any fireplace in it, and there was no fire inside his garret, so he was feeling very cold because there was a hole in his terrace also. So there was a hole in his garret terrace, so there was cold coming inside, and he was unable to write anything. He was feeling very hungry also because he did not had money to buy food, so he was also fainting because of hunger. So that is why the prince sent the swallow to give that sapphire to the young man. Second point, ये पॉइंट्स में आंसर लिखना। फर्स्ट सफ़ायर करके ऐसे एरो लगाया और आंसर लिख दिया। सेकेंड सफ़ायर, द प्रिंस सेंड द सेकेंड सफ़ायर फॉर द लिटिल मैच स्टिक गर्ल हु वाज सेलिंग मैच स्टिक्स इन द स्ट्रीट। हर मैच स्टिक्स हैड फॉलन इन द ड्रेन बिकॉज ऑफ विच द मैच स्टिक्स हैड गॉन वेट बिकॉज एंड शी वॉज सपोज टू sell all those matchsticks and bring some money to his father. If she does not do that, her father is going to beat her, and that is why she was crying. So the happy prince could not see the poor little girl cry, so he sent the swallow to give her the second blue sapphire. What does the swallow see when it flies over the city?
क्वेश्चन नंबर 4, स्वॉलो ने क्या देखा जब वो पूरी सिटी में उड़ रहा था? स्वॉलो ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी जब वो सिटी में उड़ रहा था। तो हमें इसका आंसर कहाँ से लिखना है? इसमें या तो हम ये करें कि एकदम स्टार्टिंग से हम लिखना शुरू करें कि स्वॉलो ने क्या क्या देखा, या फिर जहाँ से मैच स्टिक गिरती है और उसके बाद वो जब सेकंड आई भी चली जाती है हैप्पी प्रिंस की, तो स्वॉलो वहाँ रुकने का डिसीजन लेता है। उसके बाद जब हैप्पी प्रिंस कहता है कि जाओ पूरे शहर में घूमो और देखो क्या हो रहा है और मुझे बताओ, या तो वहाँ से पॉइंट लिखें। तो स्वॉलो ने 2-3, अगर हमको ये लिखना पड़ जाए कि बाद वाली कंडीशन लिखनी है, तो बाद वाले से ज़्यादा बेटर है कि हम स्टार्टिंग से चीज़ें लिखें, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने एक ही या दो चीज़ें मेजर नोटिस करी थी। जब सेकंड आई हैप्पी प्रिंस की जा चुकी थी, जब उसने अपनी सेकंड आई दे दी थी छोटी गर्ल को, उसके बाद का सिनेरियो लिखना होगा उसके बाद, ठीक है। तो हम इसका आंसर समझते हैं, पहले लिखना क्या है कि उसने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो उसने एकदम स्टार्टिंग की बात करें, जब वो लेडी को, सेमेस्ट्रेस को रूबी देने जा रहा था, तब उसने देखा था कि एक जो बालकनी थी घर की, उस बालकनी में वो आई थी, जो क्वीन की जो मेड ऑफ ऑनर थी वो आई थी, और उसका लवर भी बालकनी में था। और वो लोग बातें कर रहे थे कि ये जो सेमेस्ट्रेस हैं ये कितनी लेज़ी होती हैं और ये कोई भी काम टाइम पर नहीं करती हैं। और वो कह रही थी कि आई होप कि उसने मेरा जो गाउन है वो कोट बॉल के जिस दिन है उस दिन तक वो तैयार कर दे, कितनी लेज़ी है वो। जबकि रियलिटी में क्या था, सेमेस्ट्रेस के पूरे हाथ जो थे सुई चुभे हुए थे और उसका बेटा जो था वो बीमार था रियलिटी में, है ना। तो जो महलों में लोग रह रहे हैं उनको नहीं पता कि बाहर चीज़ें क्या हो रही हैं, या फिर वो देखकर अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ यही एक पॉइंट है जो इसमें हमें बिफोर गर्ल वाले सीन से पहले हमको लिखना है। उसके बाद वाले सारे सीन्स हमको कवर कर लेने हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सीन्स हैं और वो तो लिखने ही लिखने हैं। तो इसमें हम मल्टीपल पॉइंट्स लिखेंगे। अब आंसर को समझते हैं क्या। फर्स्ट पॉइंट आपने समझा, सेकंड पॉइंट में आ जाएगा जैसे ही मैच स्टिक वाला सिनेरियो होता है, फिर जो स्वॉलो होता है वो हैप्पी प्रिंस के पास रहने का डिसीजन ले लेता है। उसके बाद जब हैप्पी प्रिंस उसको कमांड करता है कि जाओ देख कर के आओ, तुमने क्या क्या देखा, वो जाता है। क्या क्या देखता है वो, उसने सबसे पहली चीज़ तो ये देखी, जो बच्चे हैं वो भूख से बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, भिखारी हैं, वो गेट्स पर बैठे हुए हैं और भीख मांग रहे हैं। जो अमीर लोग हैं वो अपने घर में गार्डन्स में पार्टियां मना रहे हैं, मैरी हैं वो लोग, खुश हैं वो लोग अपने घरों के अंदर। सेकेंड चीज़ इसने देखी कि जो बच्चे हैं वो गरीबी में एकदम भूखे प्यासे घूमने में लगे हैं स्ट्रीट्स पर। स्ट्रीट्स जो हैं अंधेरे में डूबी हुई हैं, बहुत अंधेरे हैं उन स्ट्रीट्स में, सूरज की रोशनी नहीं जाती है उन जगहों पर। तीसरी चीज़ उसने देखी कि 2 छोटे बच्चे थे, रात का मौसम था, ठंड हो रही थी और बारिश भी हो रही थी बाहर, और वो आर्च ब्रिज जो होता है, ब्रिज के नीचे वाला जो आर्च वाला एरिया होता है, वहाँ पर वो दोनों बच्चे एक दूसरे को चिपक कर एक दूसरे से बैठे हुए थे। किस लिए? क्योंकि उनके पास खाने को नहीं था, जिसकी वजह से उनको ठंड लग रही थी, और एक दूसरे को ठंड से बचाने के लिए वो लोग एक दूसरे के शरीर की गर्मी ले रहे थे। उसमें भी जो गार्ड था उसने उन दोनों को वहाँ से भगा दिया था कि तुम लोग को यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसने देखी थी स्वॉलो ने। व्हाट डज द स्वॉलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी? स्वॉलो ने क्या क्या देखा? अब द स्वॉलो सॉ द फॉलोइंग थिंग्स व्हाइल ही फ्लू ऑल ओवर द सिटी, फर्स्ट point number 1, while flying to give ruby to the semestress, he saw the queen's maid of honor in the balcony with her lover talking about her gown which she had given to the semestress for doing the flower embroidery over it. But in reality, she said that the semestresses are so lazy that she hopes that she gives the gown on time on the court ball dance day. But in reality, the semestress was very tired, her son was ill, but still she was embroidering her gown and she was unable to provide oranges to her son who was ill. Instead, she gave him the river water to drink. Full stop. Point number 1 हो गया। अब point number 2 पर आते हैं। Second point क्या होगा हमारा इसमें? When the 2 eyes of the happy prince were gone, happy prince commanded the swallow to go around the city and see what was happening. So he saw beggars sitting on the gates of rich people and begging for the food, and the rich people were celebrating in the gardens or lawns and they were very happy. Full stop. Point number 3, he saw children in the dark lanes who were very hungry and they were all begging for food. The sunlight could not penetrate into those dark streets. Full stop. Point number 3, he saw 2 boys sitting under the bridge archway. They did not had food to eat and they were all feeling cold. They both were feeling cold, so they were hugging each other and feeling the warmth. But the watchman shooed them. He shouted at them to go away from there and never sit on that area. Full stop. ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द स्वॉलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट? स्वॉलो क्यों नहीं गया प्रिंस को छोड़कर इजिप्ट? क्यों नहीं छोड़ा उसने प्रिंस को और क्यों नहीं गया इजिप्ट? आंसर क्या रहेगा इसका?
स्वलो अच्छे दिल का था, साफ दिल का था। जब प्रिंस की दोनों आंखें जा चुकी थी तो स्वलो जानता था कि जब उसकी दोनों आंखें चली जाएंगी वो देख नहीं पाएगा, क्योंकि वो अच्छे दिल का था, तो उसने प्रिंस के पास रुकने का फैसला किया, क्योंकि उसको प्रिंस से लगाव भी हो गया था, इसीलिए वो इजिप्ट नहीं गया था। और अब वो प्रिंस की दोनों आंखें बन चुका था और प्रिंस को सारी चीज़ें बताया करता था। यही सब रीजंस थे जिसकी वजह से प्रिंस जो स्वॉलो था वो प्रिंस को छोड़कर नहीं गया था। आंसर में क्या लिखेंगे? द स्वॉलो डिड नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट बिकॉज व्हेन द हैप्पी प्रिंस gave away both his eyes and the ruby from the hilt, he was all blind. Full stop. The swallow was very good by heart. He was so good and he had grew attachment for the happy prince. That is why he could not leave the happy prince and decided to stay there until he dies. Full stop. बस यही आंसर है इसका। What are the precious things mentioned in the story? Why are they precious? क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आंसर देने के दो अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि प्रेशियस थिंग्स में हम प्रेशियस थिंग्स को या तो हम जो महंगी चीज़ें थी, गोल्ड जो प्रिंस की पूरी बॉडी पर लगा हुआ था, रूबी जो प्रिंस की स्वॉर्ड में लगा हुआ था, सफ़ायर आइज़ जो कि आइज़ में लगे हुए थे नीलम, उनको प्रेशियस मान लें और उसके हिसाब से आंसर लिख दें। या फिर हम प्रेशियस थिंग्स मान लें लोगों की खुशियाँ, हैप्पीनेस, क्या चीज़ें लोगों को हैप्पी करती थी वो प्रेशियस मान लें और उसके बेसिस पर आंसर लिख दें। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों की खुशियों को लेकर के आंसर लिखें कि हैप्पी थिंग्स क्या थी, कि वो जो छोटा बच्चा था उसके पास, उसकी माँ के पास इतना पैसा होता कि वो उसके लिए ऑरेंजेस ला सकती होती, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो जो यंग मैन था उसके पास पैसा होता तो वो लकड़ियाँ खरीद सकता होता, खाना खा सकता होता, फेंट ना हो रहा होता। तीसरी चीज़, यंग गर्ल को मैच स्टिक्स बेचनी ही ना पड़ती। फोर्थ थिंग, जो गरीब लोग थे उनको भीख ना मांगनी पड़ती, है ना। जो छोटे बच्चे थे उनको वो एक लोफ ऑफ ब्रेड के लिए तरस रहे थे, तो उनको लोफ ऑफ ब्रेड मिल जाए उनके लिए वही बहुत बड़ी चीज़ थी। ये सारी ही पॉइंट्स जो थे प्रेशियस चीज़ों के लिए थे और ये सारी ही चीज़ें सिर्फ एक चीज़ से जुड़ी थी जो था मनी। मनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मनी इज़ द थिंग विच लीड्स टू हैप्पीनेस ऑफ अ पर्सन। अगर आज आपके पास पैसा नहीं है यू विल नॉट बी हैप्पी, अगर है तो यू विल बी वेरी हैप्पी, जस्ट लाइक हैप्पी प्रिंस। ही हैड एवरीथिंग, तो उसको किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी, दिक्कत नहीं थी, उसने कभी भी मिजरीज देखी नहीं थी लोगों की। अब यहाँ पर आंसर लिखना शुरू करते हैं। व्हाट आर दी प्रेशियस थिंग्स मेंशन्ड इन दी स्टोरी? प्रेशियस थिंग्स क्या थी? सबसे पहला आप रूबी और ये सारी चीज़ें बता दो, प्रेशियस थी, ठीक है। उसके बाद फिर आप सेकेंड पार्ट भी इसका लिखोगे, दोनों ही चीज़ें लिखो, क्योंकि हमें नहीं पता कि टीचर को क्या चाहिए, है ना। किसी को नहीं पता होता कि टीचर को क्या चाहिए। कभी हमने कुछ लिख दिया, टीचर ने कह दिया आपने ये नहीं लिखा, कभी हमने दूसरी चीज़ लिख दी, टीचर ने कहा ये नहीं लिखा आपने। तो कोई भी पॉइंट को जाने नहीं देना है, सारे पॉइंट्स लिखने हैं। तो व्हाट आर द प्रेशियस थिंग्स मेंशन्ड इन दिस स्टोरी? द स्टोरी हैड टू फेजेस, टू डिफरेंट फेसेस। फर्स्ट इज द प्रेशियस gemstones which the statue had on him and the gold leaves which was all covered on the happy prince. दूसरी प्रेशियस थिंग्स द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर सबसे दोनों पॉइंट्स ही लिखेंगे। द प्रेशियस थिंग्स अकॉर्डिंग टू द story art, there are two precious things according to the story. First point, the ruby on the sword hilt, the two rare sapphires that were brought from India 1000 years ago. Third thing, the body of the happy prince was all covered with golden leaves, gold leaves. So these are the precious things. Point number 1. Second point, the happiness of the people of the city was the second most precious thing. Why are they precious? अब ये precious क्यों है? Point number 1 में ही जो हमने पॉइंट लिखा उसी में ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि द रूबी वॉज प्रेशियस बिकॉज द रूबी, by giving ruby the seamstress was able to buy food for her son, and she was able to provide food for his son. The two sapphires were very useful, were very precious, because one sapphire was given to the young man who was writing the play. He could now sell that sapphire and purchase wood to burn in the fireplace, and he could also buy food from that money he had got from by selling the sapphire. Third इसमें हो जाएगा the sapphire which was given to the girl who was selling the matchsticks. She got the sapphire, she was very happy, and she laughed and ran away to her house. So happiness of the people was all based on the precious things, but the happiness was more precious than these precious things. पॉइंट नंबर 2 जो हमने लिखा था, जो लोग थे वो उनकी हैप्पीनेस थी। द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो टू चिप ऑफ ऑल द गोल्ड लीव्स फ्रॉम हिज बॉडी एंड गिव दोज गोल्डन लीव्स टू पीपल हु आर इन नीड।
who are in miserable conditions. So by giving golden leaves, now the children were happy and they were all shouting with happiness and joy that they will have food to eat now. They will have they can have loaf of bread every day. They would not be hungry anymore. The kids were skating and they were all happy. Full stop. तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन है. अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर इस तरह की और भी चीज़ें, आप जो भी एडिशनल चीज़ें पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.